हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की बुक आओ हिंदी सीखें दूसरी भाषा सेकंड लैंग्वेज, और उसमें उसका 14वां पाठ कुमारी कालीबाई। आज हम इस पाठ के सार के बारे में चर्चा करेंगे, पर सार समझने से पहले हम कुछ कठिन शब्दों के जो अर्थ हैं वो जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है स्मारक का मतलब समाधि, प्राणों की बलि देना मतलब शहीद होना, अनोखी का मतलब निराली या अद्भुत कह सकते हैं, शिक्षक का मतलब अध्यापक, खिलाफ का मतलब विरोध, वैसे ही चिढ़कर मतलब नाराज होकर, निडर का मतलब ना डरने वाली या आप कह सकते हैं बहादुर, कचिया यानी दरांतिया हंसिया, आनंद फानन में मतलब जल्दबाजी में, रफू चक्कर मतलब दौड़ जाना, जीवन लीला समाप्त हो गई मतलब मर गई, वैसे ही मारू बिगुल का मतलब युद्ध का बिगुल, ओझल होना छिप जाना या आंखों के सामने ना होना, निछावर मतलब बलिदान। अब पढ़ते हैं इसका सार। देखिए, ऐसा था राजस्थान में डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल में एक 13 वर्षीय जो आदिवासी बालिका है कालीबाई, उनका एक स्मारक है। कहने का मतलब उनकी एक समाधि है। ठीक है, तो इस बालिका ने देश की खातिर अपने प्राणों का बलिदान दिया। कुमारी कालीबाई के माँ बाप कौन थे इसका तो पता नहीं चला, लेकिन उसके द्वारा दिए गए बलिदान का किस्सा बहुत प्रसिद्ध है। सन 1947 में देश की आजादी मिलने से कुछ ही समय पहले ये घटना रास्तापाल गांव में घटी। गांव में एक स्कूल था। इस स्कूल को भोगीलाल पांड्य नामक व्यक्ति चलाते थे। भोगीलाल एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे और स्कूल क्रांतिकारी गतिविधियों का अड्डा। इस स्कूल में 2 अध्यापक थे, नाना भाई खान और सेंघा भाई। दोनों इन क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। ये देखिए, ये दोनों नाम मैंने लिखे गए, ठीक है, जो स्कूल में काम करते थे। और ये भोगीलाल पांडे नामक व्यक्ति जो वो स्कूल चलाते थे। क्रांतिकारी मतलब देश की आजादी के लिए जो काम कर रहे थे, उनके नाम पे मतलब वहां पे वो गतिविधियां होती थी। तो ये दोनों जो थे, हम कह सकते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों में ही शामिल थे। तो धीरे धीरे ये बात अंग्रेजों को पता चल गई। अब अंग्रेज सरकार ने डूंगरपुर के महारावत लक्ष्मण सिंह को सूचित किया कि वे स्कूल को बंद करवाएं। वे लक्ष्मण सिंह के कुछ लोगों, सिपाहियों और सेना के जवानों को लेकर गांव में पहुंचे और जिलाधीश को लेकर पहुंचे और सिपाहियों ने नाना भाई खान और सेंगा भाई से स्कूल बंद कर देने को कहा। अब उन दोनों ने कहा कि स्कूल तो पंड्या जी चलाते हैं, हम लोग कौन होते हैं स्कूल बंद करने वाले। तो जो जिलाधीश ने भी थे, उन्होंने भी स्कूल बंद कर दिया और उसको बंद कर देने को कहा, और उन्हें भी यही उत्तर सुनने को मिला। जिलाधीश ने पुलिस को आदेश दे दिया कि वे डंडे मार मार कर इन्हें ठीक कर दे। पुलिस डंडे बरसाने लगी, मारने लगी। नाना भाई खान तो पुलिस की मार से वहीं ढेर हो गए और सेंगा भाई को जीप के पीछे रस्सियों से बांध दिया गया। आगे क्या हुआ, ये जो सेंगा भाई थे, तो सेंगा भाई की ये हालत देखकर काली बाई दौड़कर जीप के सामने आ गई और बोली, छोड़ दो मास्टर साहेब को, इन्होंने क्या गलती की है। एक सिपाही ने उसे
डांटते हुए कहा, भाग जा सामने से, नहीं तो गोली मार दूंगा। लड़की इससे बिल्कुल भी ना डरी। वह दौड़कर जीप के पीछे आ गई और हंसे से उसने रस्सियों को काट दिया। आजाद होते ही सेंगा भाई तो भाग गया। अब सामने रह गई अकेली काली बाई। अंग्रेजों ने गुस्से से भरकर काली बाई पर गोलियों की बौछार कर दी। काली बाई ने वहीं पर प्राण त्याग दिए। काली बाई के मरने की खबर सुनते ही हजारों भील और आदिवासी वहां इकट्ठे हो गए। उन्होंने अंग्रेजों को घेर लिया। भीड़ इकट्ठा होता देख अंग्रेज जीप में सवार होकर भागने लगे। आदिवासियों ने उनका पीछा किया, लेकिन अंग्रेज जीप में भाग निकले। काली बाई ने अपने साहस का ऐसा परिचय दिया जिससे वह सदा सदा के लिए अमर हो गई। तो ये था इस पाठ का सार। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।